बादशाह अकबर को औलाद नहीं हो रही थी। 2 बेटे पैदा भी हुए थे जिनका नाम था हसन हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीना जिंदा रहे। इतिहास के जानकार लिखते हैं कि राजस्थान के दौरे के दौरान बादशाह अकबर को पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां हर मन्नत पूरी होती है। बादशाह अकबर ने मन्नत मांगी कि अगर एक बेटा हो जाएगा तो अजमेर पैदल आकर सिर झुकाएंगे। सो हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो हमारे गरीब निवास की एक वीडियो होने वाली है। उनके जो बोल सकते हैं कि उनकी करामात जो थी, यानी कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया, उनके जो भी कहते हैं ना कि एक मैजिकल एक्सपीरियंस जो लोगों ने किया, उनमें से एक हमारे मुगल सम्राट कह सकते हैं, जिनका नाम आप सब लोगों को पता होगा, अकबर, यानी कि मुगल एम्परर अकबर जो थे। उनका एक वाक्य है कि जब वो अजमेर दरगाह में गए तो उन्होंने ऐसा क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, वो देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग को पता है कि भाई अब अकबर जो है बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया था और बहुत छोटी उम्र में उसने बहुत सारे लोगों को हरा दिया था और भारत का बहुत सारा जो हिस्से पे राज कर रहा था वो। तो लेकिन कहते हैं ना कि जितना इंसान के पास पैसा आता है, दौलत आती है, शोहरत आती है, तो उतना ज्यादा इंसान के अंदर घमंड भी आ जाता है। और ऐसा ही घमंड अकबर के अंदर भी कुछ आ गया था। तो जो उसने अजमेर शरीफ दरगाह में जाके भी अपना घमंड दिखाया, लेकिन उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया, सारा घमंड उसका चकनाचूर कर दिया हमारे गरीब निवास ने। तो ऐसा क्या हुआ कि अकबर ने भी घुटने टेक दिए वहां पे जाके गरीब निवास में? तो चलिए आइए पूरा वाकया हम इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको अजमेर शरीफ के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली मालूमात बताने वाले हैं। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अजमेर शरीफ गए होंगे, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वहां जाने की ख्वाहिश रखते होंगे। हम आपको अजमेर शरीफ के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के पास हिंदुस्तान की बादशाहत थी, लेकिन जिंदगी के 27 बरस गुजरने के बाद भी एक गम बना रहा। बादशाह अकबर को औलाद नहीं हो रही थी। 2 बेटे पैदा भी हुए थे जिनका नाम था हसन हुसैन, लेकिन वो सिर्फ 1 महीना जिंदा रहे। इतिहास के जानकार लिखते हैं कि राजस्थान के दौरे के दौरान बादशाह अकबर को पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां हर मन्नत पूरी होती है। बादशाह अकबर ने मन्नत मांगी कि अगर एक बेटा हो जाएगा तो अजमेर पैदल आकर सिर झुकाएंगे। बेटे की चाह में बादशाह अकबर आगरा में शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी मिले, जो सूफियों के चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। बादशाह अकबर उनसे एक बार मिले और फिर उनके पास जाने लगे। एक दिन बादशाह अकबर ने ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि मेरे कितने बेटे होंगे? तो सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया 3, और अल्लाह पाक के करम से ऐसा ही हुआ। कुछ साल बाद बादशाह अकबर को एक बेटा पैदा हुआ। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआ से अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाने गए। जहांगीर के बारे में सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और भविष्यवाणी की थी। वो किस्सा यूं है कि एक बार बादशाह अकबर ने सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि हुजूर, आप इस दुनिया में कब तक रहेंगे? इस पर सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया कि जिस रोज शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद कर लेगा और उसे हूबहू दोहरा देगा, उस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बात सुनने के बाद बादशाह अकबर ने शहजादे जहांगीर का पढ़ना लिखना बंद करवा दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक रोज शहजादा सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे का वैसा दोहरा दिया। अगले ही रोज शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तबीयत
खराब होने लगी और कुछ दिन बाद ही वो दुनिया से कूच कर गए। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात के बाद भी बादशाह अकबर ने अजमेर शरीफ जाना जारी रखा और ज़िंदगी भर दरगाह को खूब सारा दान भी दिया। बादशाह अकबर ने शहजादा सलीम के पैदा होने के बाद अजमेर शरीफ में एक कड़ाही चढ़ावे में दी, जिसका इस्तेमाल आज तक होता है। इन देगों में पकने वाला पकवान खालिस शाकाहारी होता है। इसे बनाने में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी जैसी चीजें शामिल की जाती है। दरगाह में रखी बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान में नजर की थी और छोटी देग बादशाह जहांगीर ने दी थी। बड़ी देग में 4800 किलोग्राम और छोटी देग में 2240 किलोग्राम तक खाना बनाया जा सकता है। ये इतने बड़े हैं कि कोई 4000 से ज्यादा लोग इससे खाना खा सकते हैं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि अगर कोई शख्स इन देगों में नियाज पकवाना चाहे तो छोटी देग के लिए 60 से 70 हजार और बड़ी देग के लिए कोई 1,40,000 रुपए जमा करने होते हैं। वक्त वक्त पर इन देगों की मरम्मत भी कराई जाती है। हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत 882 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शेख बहाउद्दीन चिश्ती बिन शेख सुल्तान और वालिदा का नाम बीबी अहद है। आप हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से है और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान से है। आपका परिवार पहले लुधियाना आया, कुछ साल बाद दिल्ली आया और फिर सिकरी आ गया। आपके वालिदैन के इंतकाल के बाद आपके भाई शेख मूसा ने आपकी परवरिश और तरबियत की। बालिग होने के बाद आपने सफ़र के लिए अपने बड़े भाई से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई औलाद नहीं है, यानी आप मेरे लिए औलाद की तरह हो। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, नाउम्मीद मत होइए, आपके यहाँ एक लड़का पैदा होगा और आपका घर रोशन होगा। चुनांचे 9 महीने के बाद शेख मूसा के यहाँ लड़के की विलादत हुई। 931 हिजरी आप हज के लिए गए और फिर 13 साल तक इराक, शाम, ईरान और तुर्की का सफ़र करते रहे। इस दौरान आप हर साल हज अदा करते रहे। 944 हिजरी में आप वापस सिकरी आए और इबादत और मुराकबा करते रहे। 962 हिजरी में आप अपनी एक बीवी और शेख याकूब सरफी और मुरीदों और दोस्तों के साथ हज के लिए तशरीफ़ ले गए। 971 हिजरी में आप सिकरी वापस आए और खानकाह तामीर की और लोगों को फैज़ और तालीम अता फरमाते रहे। हज़रत शेख अमान कादरी पानीपती भी आपसे मुलाकात के लिए आए। हज़रत मुल्ला अब्दुल कादिर ने भी आपसे मुलाकात की। मुगल बादशाह अकबर ने आपकी बारगाह में आकर इल्तिजा की और आपने उसके लिए औलाद की दुआ की थी। 977 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया तो बादशाह अकबर ने आपकी याद में अपने शहजादे का नाम सलीम रखा, जो बाद में जहांगीर बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। आप हज़रत शेख इब्राहिम फरीद सानी उर्फ हिसार बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और खलीफा है। आपका विसाल 27 रमज़ान 979 हिजरी को हुआ। आपका मज़ार फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे अजमेर शरीफ दरगाह, हमारे गरीब नवाज की जो कहते हैं ना कि उनके अंदर जो पावर है वो कितनी बड़ी पावर है, आप सोच भी नहीं सकते।
मैं वहाँ पे अब तक कुल मिला के 4 बार जा चुकी हूँ और मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक अलग ही सुकून मिलता है, मतलब जैसे हम घर-बार या बाकी सारी जो टेंशन्स होती है ना दिमाग में, सब भूल जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। बस एक लगता है कि मैं हूँ और मेरा अल्लाह है, सिर्फ़ यही समझ आता है, यही दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी आप मुराद लेकर जाते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी कोई मुराद पूरी ना हो। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी और तब मैंने वहाँ पे एक मुराद माँगी थी, जो मेरी मुराद पूरी हुई। और वो मुराद मेरी ये थी कि मेरा यूट्यूब चैनल बन जाए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कंटेंट पे चैनल बनाऊँ। मुझे वहाँ से, आप सोचिए कि मुझे खुद गरीब निवाज़ ने ये डायरेक्शन दी कि मुझे इस कंटेंट पे मतलब टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो मैंने बस उनका इशारा समझा और इस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहो। देखिए, धीरे-धीरे जो है मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लाइक्स एंड व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। कोई काम चलो धीरे-धीरे ही हो रहा है, पर हो तो रहा है। तो कभी न कभी ऐसा भी होगा कि हमारे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, और भी ज़्यादा हमारी बड़ी फैमिली होगी यूट्यूब की। तो ख़ैर, मैंने बस ये सिर्फ़ दुआ की थी और ये मुराद माँगी थी, और बाकी जो मुरादें, उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही पूरी होंगी। और मैंने बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुने, रियल इंसिडेंट सुने लोगों के, जो उन्होंने मुरादें माँगी थी हमारे गरीब निवाज से, वो उनकी पूरी हुई है। बे-औलादों को औलाद मिली है, जिन लोगों को कैंसर था, जिन लोगों का इलाज पॉसिबल नहीं था, उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है, आप खत्म हैं, अब कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो लोग भी ठीक हुए हैं, वो लोग बिल्कुल सही सलामत हुए, अपने घर वापिस आए। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं गरीब निवास की दरगाह पे, और अभी भी हो रहे हैं ऐसे चमत्कार। और यही चमत्कारों को माना, यही चमत्कारों को जाना अकबर बादशाह ने, और उसने भी वहाँ पे, आपने देखी होंगी शायद, जो लोग गए हैं अजमेर दरगाह, कि वहाँ पे जो 2 देगें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी देग है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ खाना बन सकता है, प्रसाद बनता है। और मैंने भी वहाँ पे देखी हैं देखें, और सच में मतलब बहुत ही पुरानी ज़माने की वो देग है, और आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जो लोग नहीं गए, मैं बस ये दुआ करती हूँ कि आप लोगों की दुआ कबूल हो, और अजमेर शरीफ दरगाह गरीब निवाज़ आपको जल्दी-जल्दी अपने दरगाह पे, अपने दरबार में बुलाएँ, और आप लोगों की सभी की मुरादें पूरी करे। और बस इसी के साथ ही वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।